एक बार की बात क्या हुआ, एक बरसाने के सेठ जी थे। उनके यहाँ पर सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तीन बेटी थी, तीन बहुएं थी और 3 बेटा थे। बड़ा सुंदर सेठ जी का परिवार था। लेकिन फिर भी सेठ जी उदास रहते थे। एक दिन सेठ जी के कोई मित्र आए और मित्र ने आकर के सेठ जी से कहा, भैया क्या बात है, मैं देखता हूं तुम बड़े उदास उदास से रहते हो। सेठ जी बोले, क्या बताऊं, मेरे घर में सब कुछ है पर एक कमी है। बोले क्या? बोले 3 बहू हैं, 3 बेटे हैं, सब कुछ है पर कोई बेटी नहीं है। सेठ जी के मित्र ने कहा, अरे भैया तो इस बात पर उदास क्यों होता है कि सुनो सेठ तुमको मिलो, कि सुनो सेठ तुमको मिलो और बरसाने को बास, सो याही ना तेरा धासुता तो काहे रहते उदास। सुनो सेठ, तुमको बरसाने का वास मिला, और जब बरसाने का तुमको वास मिल गया, किशोरी जी की शरण मिल गई, तो उन्हीं को अपनी बेटी मान लो ना। सेठ जी ने कहा, ये बात तो सही है। सेठ जी ने क्या किया, किशोरी जी की छोटी सी मूर्ति मंगवाई और लली को अपने आंगन में बिठा लिया। लाडली जी की सेवा करने लगे, श्री राधा रानी की सेवा करने लगे सेठ जी। और फिर अब तो राधा रानी की किशोरी जी की जो सेवा करते, मेरी किशोरी जी इन पर हमेशा कृपा करती। कहते हैं, 3 बहू बेटे घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा। मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। किशोरी जी को अपनी बेटी मान लिया। एक दिन की बात क्या हुआ, एक मनिहारिन आई और चूड़ी पहनाने के लिए आई। और जब वो मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई, सुबह ही समय 3 बहुएं आई और 3 बहुओं ने चूड़ी पहन ली। जैसे ही 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी, वही समय का हुआ, एक चौथा हाथ और बढ़ गया। उस समय 3 के अलावा एक चौथा हाथ और बढ़ा, और वो मनिहारिन जब चूड़ी पहना रही थी, चूड़ी पहनाने लगी और जो स्वरूप को देखा तो मनिहारिन तो देखती रह गई। सोचा सेठ जी के यहाँ पर ये इतना सुंदर रिश्तेदार कौन आ गया। किशोरी जी के स्वरूप को देखती है वो, श्री राधा रानी के स्वरूप को देखती है वो, और देखा इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप। बोले ऐसा तो मैंने कभी पहले कभी देखा ही नहीं। आज जैसे ही आई, आकर के चूड़ी पहनाई और पहना करके चली गई। सेठ जी के पास पहुंची, सेठ जी से जाकर के कहा, सेठ जी मैं चूड़ी पहनाए आई हूँ। सेठ जी बोले, कहा तू चूड़ी पहनाए आई? बोली हाँ। पैसे ले ले। तो 3 के पैसे देने लगे सेठ जी। तो बोली, सेठ जी आज 3 नहीं, आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी आज मैंने 3 को नहीं, आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, कहा तूने 4 को चूड़ी पहनाई? सुन, मेरे घर में तो कोई ना आया हो। बोले नाना सेठ जी आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा क्यों? बोले ठीक है, मैं पहले घर जाऊंगा, पूछूंगा बहू से, फिर मैं तो को जो भी चूड़ी को देना होगा सो दे दूंगा। कहा ठीक है। मनिहारिन तो अपने घर में चली गई। वही समय का भयो,
सेठ जी आए और घर में आकर के सेठ जी बहुओं के पास में गए। बहुओं से पूछे, बेटा आज घर में कोई रिश्तेदार आया था क्या? बहू बोली, नहीं नहीं पिताजी, आज तो कोई नहीं आया था। बोले, चूड़ी कितने लोगों ने पहनी? बोले, पिताजी चूड़ी तो हम तीनों ने पहनी है। बोले, वही तो मैं कहूँ, मनिहारिन कह रही थी कि चूड़ी 4 ने पहनी है। बोले, नहीं नहीं पिताजी, वो झूठ बोल रही होगी, चूड़ी तो हम 3 ने पहनी है। भगवान, आज पिताजी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम उससे बात कर लेंगे। और पिताजी गए और जाकर के अंदर जाकर के पिताजी सो गए। और जैसे ही पिताजी लेटे, उसी समय क्या देखा, जो इनके नेत्र बंद हुए तो मेरी किशोरी जी सपने में प्रकट हो गई। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, कि सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, कन्या बनाए तात नात नाने भाइयों है। और चूड़ी पैर लीनी मैंने, चूड़ी पैर लीनी में जान पितू के गाल, कि चूड़ी पैर लीनी में जान पितू के गाल। आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। पिताजी मैंने आपको पिता माना, इसलिए मैंने चूड़ी पहन ली थी, और आपने मनिहारिन का मोल नहीं दिया। वो तुरंत उठे, उठ करके खड़े हुए, और जैसे ही खड़े हुए तो किशोरी जी ने कितना मधुर उल्हाना दिया। कहती है, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। तात श्री राधिका को किया भर आयो है, तात श्री राधिका को किया भर आयो है। ऐसी भई दूरी कहो काह मजबूरी, ऐसी भई दूरी कहो काह मजबूरी। आप 4 चूरी काज मोह बिसरायो है, आप 4 चूरी काज मोह बिसरायो। पिताजी ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि 4 चूड़ी के लिए आपने मुझे ही विचार दिया? आज जो कहा, तुरंत सेठ जी उठे, अर्धरात्रि के समय वस्त्रों को पहना और घबराते घबराते उस मनिहारिन के दरवाजे पर पहुंचे। मनिहारिन का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन बोली, सेठ जी आप इस समय यहाँ पर क्यों? सेठ जी बोले, अरे मनिहारिन मुझे क्षमा कर दे। बोले, क्या हुआ? बोले, धन्य है तेरे भाग, अरे मेरा जीवन बीत गया उसको, लाडली को अपनी बेटी मानते मानते, उसकी सेवा करते करते, अरे मैंने आज तक दर्श नहीं कर पाया, लेकिन धन्य है तू, आज किशोरी जी स्वयं तेरे हाथ से चूड़ी पहन करके गई, स्वयं तुझको उन्होंने स्वीकार किया। आज मनिहारिन भी चरणों में गिर गई, आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में मेरी लाडली जिस पर कृपा कर दे, मेरी किशोरी जी जिस पर कृपा कर दे। एक बार एक संत ने बड़ी सुंदर पोशाक बनाई श्यामा जी के लिए। 1 महीना लग गया पोशाक बनाने में, और पोशाक को लेकर के जा रहे थे वर्षाने में। थक गए सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो एक जगह बैठ गए। एक छोटी सी कन्या आकर के बोली, बाबा बाबा कहाँ है तुम्हारे हाथ में? बोले, लाडली जी की ताई पोशाक लेकर जा रहे हो। बोले, दिखाइयो तो सही। बड़ी सुंदर फ्रॉक बनी हुई थी। वो लाली बोली, बाबा मोकू दे देना। बाबा बोले, ना ना बेटा तेरी ताई दूसरी बना दूंगा। बोले, ना ना बाबा मोकू तो यही चाहिए। बाबा बोले, ना ना ये ना दे सकूं मैं तो को, ना बाबा मोकू तो यही चाहिए। बाबा ने मना किया। वो लाली ने कहा कि बाबा के हाथ से छीनो, और लेकर के भाग गई। अब बाबा जी बड़े उदास, 1 महीने से मेहनत कर रहा था, लाडली जी ने मेरी सेवा को स्वीकार नहीं किया। आंखों से आंसू गिरने लगे, झरझर करके आंसू अश्रुधारा गिर रही थी। और जो किशोरी जी के आज किशोरी जी से कहने लगे, लाडली क्या मुझसे भूल हो गई थी?
लाली ऐसो कहा भयो जो तूने मेरी सेवा को स्वीकार ना कियो। संध्या का समय हुआ, कुछ संत महात्मा जा रहे थे दर्शन करने। बोले बाबा चलो ना। बोलना ना अब ना जाएंगे। बोले क्यों ना जाओगे? बोले अरे लाडली को मेरी सेवा स्वीकार नहीं है, लाडली ने मुझे स्वीकार नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, दोबारा से बना लियो, चल तो सही दर्शन करवे के ताई। आज जैसे ही गए, जबरदस्ती लेकर के गए, उनको लेकर के पहुंचे और जो किशोरी जी का पर्दा लगा हुआ था, और जब मंदिर में पहुंचे जैसे ही पर्दा खुला, और जो पर्दा खुला सो क्या देखा, जिस पोशाक को वो लाली लेकर के भागी थी उस पोशाक को मेरी किशोरी जी धारण किए हुए थी। बाबा की आंखों के आंसू नहीं रुके। लाली थोड़ा सा शब्द तो कर लेती, तेरे ही ताई तो लेके आ रहे थे। किशोरी जी ने भी उत्तर दे दिया, बाबा आप लाते तो कल पहनने को मिलती, पर मुझे तो आज ही पहननी थी ना, इसलिए मैं तो स्वयं चल करके लेकर के आ गई। सत्य बात है, मेरी किशोरी जी, मेरे बिहारी जी जिस पर कृपा कर दे उसका कौन पार पा सकता है। इसलिए कहते भी हैं भक्त लोग, मेरे बिहारी जी का एक नियम है कि कोई आए तो बैठे पलकों पर, कोई जाए तो इनकार नहीं। हम दीवाने मुरली बाले के, किसी और के दावेदार नहीं। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, किसी और के दावेदार नहीं। हम दीवाने ब्रज गलियन के, किसी और से हमको प्यार नहीं। ये वाका छबीला यार मेरा, ये वाका छबीला यार मेरा, कोई और हमारा यार नहीं। हम दीवाने ब्रज गलियन के, किसी और के दावेदार नहीं।